माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पीड के कॉन्सेप्ट को और जानेंगे कि स्पीड की कितनी टाइप होती है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्पीड। आज की क्लास में हम स्पीड के ही अबाउट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अबाउट बता देता हूँ। डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम वेक्टर डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अबाउट। तो बेसिकली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, दीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने कैटेगराइज कर दिया था दो कैटेगरी में। क्लास 9 में हम इसको पढ़ते हैं। एक तो होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनको बोलेंगे हम स्केलर और वेक्टर ही। बात हम स्केलर की करें, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जहां पे जिन फिजिकल क्वांटिटी की हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, या यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में जब हम वेक्टर स्टडी करेंगे तब बताएंगे, चैप्टर 4 में, 3rd के लास्ट में ही मान लो। अब एक बात सुनो, मैं यहाँ पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में के एग्जांपल क्या क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या है कि डिस्टेंस, जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस 20 किलोमीटर का पाथ ट्रेवल किया, तो ये मेरा डिस्टेंस होगा। क्यों? मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जस्ट मैं आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि मैंने पाथ जो ट्रेवल किया वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ, मैं ये कह दूं कि मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल 20 किलोमीटर का जो पाथ ट्रेवल किया ईस्ट की डायरेक्शन में, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहां आपको डायरेक्शन को भी बता रहा हूं कि डायरेक्शन कौन सी रहेगी। डायरेक्शन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो देखो, जब हम मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन बताएं तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब यहीं पे मैं यहाँ पे आपको यूँ कहता कि मैंने जो 20 किलोमीटर का पाथ ट्रेवल किया ईस्ट में, तो अब ये मेरा डिस्टेंस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वहीं मैं आपको कहता हूं कि मैं आई एम रनिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, मैं सिंपली आपको मैग्नीट्यूड बताऊं तो वो स्पीड होगा। और जब मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि आई एम रनिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट या टूवर्ड वेस्ट, तो ये मेरा स्पीड नहीं रहेगा, ये मेरा वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, देखो क्लास 9 में बेसिक सा आइडिया आपने इन सभी चीज़ों का लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में 20 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ईस्ट है। वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या वेस्ट है। ठीक है बेटा, तो यहीं पे जैसे टाइम की बात करूं तो टाइम एक स्केलर, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 आवर, 2 आवर, 3 डे, 4 डे। तो हम कभी भी ऐसा तो नहीं कहते कि टाइम 10 सेकंड टूवर्ड वेस्ट, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो टाइम क्या स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे ही स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कि रनिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो नेचुरल सी बात है स्पीड होगा। और जब मैं इसके साथ में डायरेक्शन मेंशन कर दूंगा तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब भी मैं फोर्स की बात करूंगा, मैं कहूंगा कि मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लगाया, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, तो सपोज करो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड साउथ, तो देखो 5 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है और साउथ डायरेक्शन है।
तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका कि स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल वेक्टर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। इन शॉर्ट हम स्केलर वेक्टर बोलेंगे। अब हम स्टार्ट करें, स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, it is the rate of change of position with time, टाइम के साथ में, it is the rate of change of position, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन किस रेट पे चेंज कर रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन का कोई सीन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन होती है तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, in any direction is called speed, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है बेटा, स्पीड को हम v के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप देखो, स्पीड को हम डिफाइन करने के लिए हम एक और डेफिनेशन भी बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम जब ट्रैवल होता है हम उसको स्पीड का नाम देते हैं, और स्पीड के लिए सिंबल v रहता है, डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है बेटा, अब मैं बात करूं ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड की डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसकी कोई मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन का सीन कंसीडर नहीं करते हैं, सिनेरियो डायरेक्शन का हम कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें, स्पीड की जो एसआई यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ यहाँ पे जब हम स्पीड पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एक कन्वर्जन ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये कन्वर्जन भी आप पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस स्मॉल क्लास, जब आपकी छोटी क्लासेस थी वहाँ पे। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर आपको गिवन होता है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को जब आपको कन्वर्ट करना पड़े मीटर पर सेकंड में, तो आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि आप इसको मीटर में लिखो, तो आप क्या करोगे, 36 को आप 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब ये 36 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बोथ आर सेम थिंग, 36 किलोमीटर पर आवर कहो या 10 मीटर पर सेकंड कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन वाला फैक्टर आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। सपोज करो आपको ऐसा दे दिया जाता है कि आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, और आपको बोला जाता है 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
और इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों ही कन्वर्जन आपको याद रखनी, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें बार बार यूज होगी। ठीक है बेटा, नोट करें इसको जल्दी। स्टडी अबाउट टाइप ऑफ स्पीड। अब हम टाइप ऑफ स्पीड के अबाउट डिस्कस करेंगे। बेटा स्पीड बेसिकली 4 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, या लास्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड बेसिकली 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड वन इज वेरिएबल स्पीड, थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस भी लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंटेंट जो है वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड काफी ज्यादा है। एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड एक ही बात होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता, वो बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले 5 मीटर का डिस्टेंस है, 2 सेकंड में ट्रैवल करता है, नेक्स्ट 5 मीटर फिर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट 5 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इस टाइप की सिचुएशन हो तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो बनेगा यूनिफॉर्म स्पीड का केस। ठीक है, वेरिएबल स्पीड की बात करें तो जब एक ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक जैसे फर्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 7 मीटर ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 1 मीटर कर रहा है। तो जब यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट स्पीड, उस केस में जो स्पीड होगी वो होगी वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे आप लिखोगे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड का नाम देंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है, सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो वेरिएबल स्पीड के साथ में मूव कर रहा है। ठीक है, और वो उस केस में एवरेज स्पीड क्या रहेगा कि जितनी उस वेरिएबल स्पीड के साथ में वो जो पूरे इंटरवल में जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की और उस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने जितना टोटल टाइम लिया, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन का रेशियो क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, लिखो 4 एन, यहां पे आप लिखोगे फॉर एन ऑब्जेक्ट विद वेरिंग स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिंग स्पीड से मूव कर रहा है, देन रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन विल बी एवरेज स्पीड। ये क्या बनेगा, एवरेज स्पीड। और इसी कॉन्सेप्ट को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी एवरेज। ठीक है, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो वेरिंग स्पीड से मूव करेगा तो उसने
जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जितना वो टाइम लेता है, उन दोनों से हम डिवाइड कर देंगे, उन दोनों का जो रेशियो है वो बनेगा एवरेज स्पीड। ये भी एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट की हम बात करें, ठीक है। एसआई यूनिट एवरेज स्पीड की क्या बनेगी, डिस्टेंस किसमें, मीटर में, टाइम किसमें, सेकंड में, तो वो मीटर पर सेकंड ही रहेगी। स्पीड है चाहे कोई भी हो, यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड ही रहेगी। विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगी, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। लाइक सपोज करो कि यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार, और मैं आपसे, आप कार में ट्रैवल कर रहे हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर कार, तो आप क्या करोगे, कार की स्पीडोमीटर की तरफ देखोगे और देखोगे स्पीडोमीटर में जो नीडल है वो कहाँ पे है, 30 पे है, 40 पे, 50 पे, 60 पे है। तो उस केस में जब आपने स्पीडोमीटर में कार की स्पीड देखी और देखती जो आपने बताई ना, वो कार की जो स्पीड है, स्पीडोमीटर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताता है और उसी स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड रहेगी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो स्पीड के लिए वी होता है, वी के साथ में आई लगा देते हैं, वी आई। वी आई स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, या सिंपली इसको हम वी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन ऐसी गिवन होगी, आपको पता चल जाएगा कि दिस वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे आप यही साथ में नीचे लिखते जाइएगा। अब सपोज करो, मैं क्या कह रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ही एवरेज स्पीड होती है। अब कहोगे सर एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम होता है, लेकिन जब आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करो और वो डिस्टेंस बिल्कुल कम हो और थोड़ी सी डिस्टेंस को जब आप थोड़े से टाइम में ट्रेवल करो, when small distance is traveled in small interval of time, okay, then that ratio of distance, small distance and small distance traveled and small time taken, उन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगा, ठीक है बेटा। अब सपोज करो यहाँ पे लिखो, इफ डेल्टा एक्स इज small distance traveled in small time dt, आपने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रेवल किया स्मॉल टाइम dt में, देन एवरेज स्पीड, मैं इस स्मॉल इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड आपसे पूछूं तो एवरेज स्पीड आप क्या बताओगे, एवरेज स्पीड फॉर स्मॉल इंटरवल क्या रहेगी, क्या रहेगी बेटा, स्मॉल इंटरवल, फॉर स्मॉल इंटरवल आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है डेल्टा एक्स और टाइम कितना लिया डेल्टा टी, डेल्टा स्टैंड फॉर स्मॉल, ठीक है। तो उस केस में डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को डिवाइड कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड, क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। मैं इसको लिख देता हूं v, ये एवरेज स्पीड मिली, ठीक है। अब बेटा बट मैं क्या कह रहा हूं कि जब इंटरवल स्मॉल हो जाता है, जब इंटरवल क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो उस केस में देखो ये जो एवरेज स्पीड आपको मिली है ये कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। जब इंटरवल स्मॉल हो जाता है तो उस केस में एवरेज स्पीड को हम नाम दे देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखना चाहूं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये एवरेज स्पीड की इक्वली होती है, कब, जब क्या है लिमिट डेल्टा टी
टेंड्स टू जीरो, मतलब जो डेल्टा टी चेंज इन टाइम है वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो, जीरो के इक्वल नहीं, मतलब जस्ट मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लाइक कोई इस टाइप की सिचुएशन हो, तो उस केस में मतलब क्या है, एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, या इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट ये मैथ का पार्ट है, ये लिमिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब टाइम इंटरवल क्या हो, बिल्कुल स्मॉल हो, तो डेल वी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेंट स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई से। और अब एक बात बताओ बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, इसके साथ में एल टी लिमिट, मैथ में आप एक प्लस 1 में चैप्टर पढ़ते हो लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी, वहां से आता है, जब ये टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो और यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी का फॉर्मेट हो, तो आप इसको डेल्टा यहाँ पे यूं समझिएगा डी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा dx बाई डी टी, क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। देखो d को आपने डेल्टा को एक आप इसे ऐसे समझ सकते हो, आपने डेल्टा को क्या लिखा है d, ये बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है वैसे मैथ के पॉइंट से समझाए तो, मतलब आपको क्या करना है, आप डिस्प्लेसमेंट आप डिस्प्लेसमेंट का सॉरी आप डिस्टेंस का जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब बात समझ पा रहे हो मेरी, सपोज करो आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, लाइक आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है, मतलब आपको डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन गिवन है, लाइक x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 5, ठीक है। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज करेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 1 पुट करी तो डिस्टेंस की वैल्यू 7 आ रही है, टाइम की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू कुछ अलग आएगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन गिवन है, ऐसा रिलेशन गिवन हो और आपसे पूछता है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करो, तो क्या करोगे, आपको x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, t का कितना 1, 5 का कितना 0, हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे जो dx बाई dt में क्या मिला है आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिली है vi, और ये कितनी हो जाएगी 2t प्लस में 1, ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे। और जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड कितनी होगी, तो आप यहाँ पे मान लो कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये आपको इक्वेशन आपको गिवन है और आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी हो, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कहीं पे भी पूछ सकते हैं, हम 2 सेकेंड का केस ले, तो आप इस इक्वेशन में लास्ट में क्या पुट कर दोगे, वैल्यू 2 पुट कर दोगे, तो वी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2 प्लस में 1, वी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस में 1 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिवन है तो यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो इस तरह के मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करनी है आपको, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है dx बाई dt, मतलब जब हम डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, क्या बेटा। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम थोड़ा सा और अच्छे से भी समझ सकते हैं, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, आप ये याद रखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है dx बाई dt, ठीक है। मैं आपको एक और एनालॉजी से समझाता हूँ, ठीक है, ग्राफ वाले मेथड से, उसे और अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे को एक डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, सपोज करो यहाँ पे मेरे को एक टेबल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ठीक है,
और यहाँ पे आपको गिवन है x इज इक्वल टू लाइक 7t²। x इज इक्वल टू 2t²। ज़्यादा बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। x इज इक्वल टू 2t² का एक रिलेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, t x डिस्टेंस है, t टाइम है। और आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है। जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू 0, टाइम 0 तो डिस्टेंस 0, टाइम की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8, और टाइम की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और टाइम की वैल्यू 4, तो उस केस में बस इतना काफी है। ठीक है, एक हमें ऐसा रिलेशन गिवन है, x आपको मीटर में गिवन है, टाइम किस में गिवन है सेकंड में, ये मीटर में गिवन है। आपको डिस्टेंस टाइम का एक रिलेशन गिवन है और ये उसकी टेबल बनी है। आपको बोलता है कि ग्राफ बनाओ, टाइम सेकंड में है, ये मीटर में है डिस्टेंस। तो आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दिया है। ठीक है, टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ वैल्यू, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 12 16 और यहाँ पे क्या आएगा 20। ठीक है, ये यहाँ पे x है और यहाँ पे टाइम है। y एक्सिस के अलोंग तो हमने क्या दिखा रखा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग टाइम है। ठीक है, यहाँ से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। आप देखना, मैं आपको कहता हूँ कि जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो फर्स्ट पॉइंट ग्राफ में यहाँ मिलेगा। ठीक है, टाइम 1 तो डिस्प्लेसमेंट कितना, टाइम 1 तो डिस्टेंस कितना 2, टाइम 1 तो डिस्टेंस 2 यहाँ मिलेगा 2, टाइम 2 तो डिस्टेंस, टाइम 2 तो डिस्टेंस 8, टाइम 2 तो डिस्टेंस 8, टाइम 3 तो डिस्टेंस कितना 18 यहाँ मिलेगा 18। ठीक है, हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो इस शेप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, यहाँ मेरे पास डिस्टेंस है और यहाँ मेरे पास टाइम है। मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो पहले ऑब्जेक्ट जब 1 सेकंड पे था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे थी, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे थी। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में जब टाइम कुछ था तो यहाँ था, और थोड़ी मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। मतलब क्या है, जब ऐसी सिचुएशन हो जब टाइम की वैल्यू बिल्कुल कम हो, देखो बेटा ये जो रेड कलर के डॉट देख रहे हो ना, इन दोनों पोजीशन में 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो ये जो दो ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं इसमें टाइम का डिफरेंस 1 सेकंड से तो बहुत कम होगा। तो इस केस में सपोज करो कि मैं यहाँ पे इस ग्रीन कलर वाले डॉट को यहाँ लेके आऊंगा, इसकी पोजीशन टाइम एक्सिस पे देखूंगा तो मुझे टाइम की कुछ वैल्यू मिलेगी t1, और t1 1 सेकंड से ज्यादा होगी, और यहाँ से इसको मैं टाइम एक्सिस पे लेके आऊं तो ये टाइम की वैल्यू कितनी मिलेगी t2, और ये भी 1 सेकंड से ज्यादा होगी लेकिन 2 सेकंड से कम होगी। दोनों की वैल्यू मतलब t1 t2 की वैल्यू 1 और 2 सेकंड के बीच में मिलेगी। और मैं आपसे t1 और t2 दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस पूछूं तो वो डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल स्मॉल मिलेगा। ठीक है, और वहीं मैं ये वाली जो पोजीशन है इसको मैं a नाम दे देता हूं और इसको b। ठीक है, मैं इस जो ग्रीन कलर वाले डॉट को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे लेके जाऊं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी जो 4 से थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x पर। और b वाली पोजीशन को मैं डिस्टेंस के इस तरफ लेके जाऊं तो यहाँ मेरे को यहाँ जो पोजीशन मिलेगी डिस्टेंस की वो कितनी मिलेगी x2। मतलब x1 और x2 पोजीशन दोनों 4 और 8 मीटर के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे ये कहूं कि आप ये दोनों पॉइंट और भी ज्यादा क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, दोनों पॉइंट बिल्कुल नियर बाय टू ईच अदर हो जाए। मतलब क्या है, t1 t2 के बीच का गैप कितना हो जाए, ऑलमोस्ट 0। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था कि टाइम डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो इस केस में एक बात बताओ,
यहाँ पे मैं t1 और t2 दोनों टाइम के बीच का ये वाला डिस्टेंस निकालूं तो इसको मैं dt लिख सकता हूँ। dt क्या चीज है? स्मॉल टाइम, ठीक है। और a पे पोजीशन x1 थी, b पे x2 है, तो x1 और x2 क्या है? दोनों नियर बाई पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप मैं लिखना चाहूँ, ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी? dx। और सपोज करो मेरे को यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना हो। क्या फाइंड आउट करना हो? स्लोप, ठीक है। तो आपको स्लोप निकालना आता है ना, वी नो स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ, यहाँ किस किस का हम स्लोप निकाल रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। क्लास 9 में भी आपने ये पढ़े हैं, डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को t से। तो आप यहाँ पे स्लोप ऑफ xt ग्राफ निकालोगे तो वो कितना आएगा, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है? स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है? स्लोप होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस, दोनों का रेशियो होता है। y एक्सिस में कितना चेंज हुआ, x एक्सिस में कितना चेंज हुआ, दोनों का रेशियो होता है। और अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे y एक्सिस में कितना चेंज है? y एक्सिस ये वाली है, इस डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट a से b पे जाता है तो चेंज कितना है? dx का। तो चेंज कितना बना? dx का। चेंज इन x एक्सिस कितना है? dt। कितना बना? dt। देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो dt क्या चीज है? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकंड से भी कम इंटरवल का टाइम है ये। देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करूं तो। और dx क्या चीज है? dx क्या चीज है? चेंज इन डिस्टेंस, ये चेंज इन डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ बेटा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने फाइंड आउट किया, ये कितना है? dx अपॉन में dt। तो बेटा एक बात बताओ, dx by dt, हमने dx by dt को क्या बोला था? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मतलब जब भी हम स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब जब भी आपको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो और उस ग्राफ का आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, लिख लो, इसीलिए समझाया था मैंने ये सिचुएशन। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us instantaneous स्पीड। हमें क्या मिलेगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। अब एक बात बताओ बेटा, आप कहोगे सर डी ये स्लोप है, ये स्पीड के इक्वल कैसे? देखो एक बात बताओ, ये आप यहाँ पे देख रहे हो स्लोप जो आपने फाइंड आउट किया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। और xt ग्राफ क्या चीज था? dx by dt, ठीक है। x क्या चीज है? डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे? मीटर में। टाइम को मेजर किस में करेंगे? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? स्पीड की होती है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे हमें क्या मिलती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। नोट करो। So now student we will study about special cases for average speed। हमें एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या रहेगा? देखो फर्स्ट केस है, if an object covering different distances with different speed। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस को डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है, देन एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? एवरेज स्पीड क्या हो? ये एक सिचुएशन है जिसको हमें डिस्कस करना है। देखो बेटा, क्या कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे ए पॉइंट पे था, ए से चल के वो यहाँ बी पॉइंट पे जाता है,
बी से सी पे और सी से डी पे। ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो ए से बी के बीच में सपोज करो उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, बी से सी के बीच में x2 और सी से डी के बीच में x3। ठीक है, x1 डिस्टेंस ट्रेवल जब उसने की ए से बी पे, जब वो जा रहा था ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी थी v1। ठीक है, और जब बी से सी की तरफ जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी v2, और सी से डी पे गया तो उसकी स्पीड कितनी थी v3। जब ऐसी सिचुएशन हो, लाइक जैसे एक ऑब्जेक्ट है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 मीटर ट्रैवल किया। ऐसी कोई सिचुएशन हो तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास में, वो क्या चीज होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब एक बात बताओ बेटा, मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात करूं, ऑब्जेक्ट ए से चल के डी पे जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? ए से बी के बीच में x1, बी से सी के बीच में x2 और सी से डी के बीच में x3। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल टाइम, टाइम कितना लिया ए से बी तक पहुंचने के लिए? पहले आप ये निकाल सकते हो, ए से बी तक पहुंचने में उसने टाइम t1 लिया होगा, बी से सी के बीच t2 और सी से डी के बीच t3। टोटल टाइम कितना लिया? तीनों टाइम को ऐड कर दो, तो क्या करोगे? t1 प्लस t2 प्लस t3। ऐसे आप एवरेज स्पीड निकाल लोगे। फिर यहाँ पे कुछ अरेंज रीअरेंज भी कर सकते हो, टाइम को आप ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम को क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख सकते हो ना ऐसे। ठीक है, तो अब यहीं पे सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? मैं यहाँ पे t1 को क्या लिख सकता हूँ? t1 को ये जो इस वाली सिचुएशन में t1 टाइम है, t1 को लिख सकते हैं हम x1 बाई v1। यहाँ पे x2 डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है v2 स्पीड से, तो t2 को क्या लिख पाएंगे? t2 इज इक्वल टू x2 बाई v2। सिमिलरली t3 को क्या लिख देंगे? x3 बाई v3। तो अब क्या है बेटा? टाइम की वैल्यू, टाइम को इस फॉर्मेट में आप पुट कर सकते हो। एवरेज स्पीड क्या थी? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में t1 को क्या लिखोगे? x1 बाई v1, t2 को x2 बाई v2 और t3 को x3 बाई v3। और इन सभी इसको जब सोल्व करोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ है। कब? जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी उसका फॉर्मूला बनेगा, जनरलाइज फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा हो आपको एक स्पेशल मान लो कि सिचुएशन दे दी जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो नोट में लिखोगे इफ ऑब्जेक्ट cover equal distances, if object cover equal distances with different speed, then average speed क्या होगी? then average speed will be what? तब एवरेज स्पीड क्या रहेगी? ठीक है बेटा, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? देखो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है? सपोज करो कि ऑब्जेक्ट ए से गया बी पे, ए से बी, और ए से बी तक जाने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x। ठीक है, और फिर वो जाता है बी से सी, और बी से सी तक जाने में अगेन उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेटा सिचुएशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, और विद डिफरेंट स्पीड, मतलब जब वो A से B पे जा रहा था तो उसने x डिस्टेंस ट्रेवल की, बट x डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। और जब वो B से C पे जाता है तो अगेन x डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितनी पहले कवर की, बट अब उसकी स्पीड डिफरेंट है, दैट इज v2। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ? हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड के कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। वो क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन।
ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, ए से बी में x और बी से सी में x, तो कितना होगा x प्लस x। और टाइम कितना लिया, ए से बी में जाने में सपोज करो टाइम उसने लिया t1, ठीक है, और बी से सी में जाने में कितना टाइम लेगा t2, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। ठीक है बेटा, आप इसको लिखोगे 2x अपॉन में t1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। अब एक बात बताओ, टाइम को आप कैसे लिख सकते हो, अभी देखो टाइम को डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो अब t1 को आप क्या यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में t1 को आप क्या लिख सकते हो x बाई वी, तो यहाँ पे कितना x बाई v1, और यहाँ पे t2 को क्या लिख सकते हो x बाई v2, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, t1 को लिखोगे x अपॉन में v1 और t2 को लिखोगे x अपॉन में v2, ठीक है। फिर फर्दर हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसको आप इधर लिख सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो आपका बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, x प्लस एक्स कितना 2x, यहाँ आप क्या करो नीचे x कॉमन ले लो तो बनेगा 1 प्लस v1, 1 अपॉन में v1 प्लस में 1 अपॉन में v2, आप यहाँ पे x से x को कैंसिल आउट करोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट 2 अपॉन में, यहाँ पे आप v1 इसको सोल्व कर लो, v1 v2 का एलसीएम ले लो, v2 प्लस v1 बचेगा, और क्या लिख सकते हो v1 v2 ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपके पास आया इस कंडीशन के लिए, ठीक है, जब दो इक्वल हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो आपको, तो एवरेज स्पीड का फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है बेटा, इसको नोट करें। सेकंड स्पेशल केस है, इसमें क्या है बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, देन एवरेज स्पीड क्या रहेगी, इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, देन एवरेज स्पीड विल बी व्हाट। सिचुएशन कैसे है बेटा, आपको कह रहे कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सपोज करो ए, इसको नाम नेमिंग कर दो ए बी सी डी। एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जाने के लिए उसकी स्पीड कितनी है v1, ए से बी तक बी पे जाता है वो तक, और फिर वो बी से सी पे जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है v2, और सी से बी जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है v3, ओके। और ए से बी तक जाने के लिए वो मतलब v1 स्पीड के साथ में कितने टाइम ट्रेवल करता है t1 टाइम के लिए, और v2 स्पीड के साथ में वो t2 टाइम के लिए ट्रेवल करता है t2 टाइम के लिए, और v3 स्पीड के साथ वो t3 टाइम के लिए ट्रेवल करता है। तो इस केस में ऐसी सिचुएशन हो तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हाफ एन आवर के लिए, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 40 मिनट के लिए, और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है वो 2 आवर के लिए। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन गिवन हो तो आप एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एवरेज स्पीड का तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो एक ही है, आप एवरेज स्पीड जब भी फाइंड आउट करनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो ए से बी के बीच में सपोज करो कितनी डिस्टेंस है उसकी x1, बी से सी के बीच x2, और सी से डी के बीच में कितनी x3, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और टोटल टाइम ए से बी गिवन है आपको t1, बी से सी t2, सी से डी कितना t3, तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3, इनको पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो आपको तो गिवन क्या क्या था, आपको तो स्पीड और टाइम गिवन था, तो x को आप स्पीड और टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी हो तो ये क्या चीज होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। तो x1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से
x1 को आप यहाँ x1 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 t1 के इक्वल, यहाँ x2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड और टाइम के इक्वल। यहाँ स्पीड कितनी b से c के बीच में v2, टाइम कितना है t2, v2 t2, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ x3 को आप क्या लिखोगे, v3 t3। बेसिक सी बातें हैं ये। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x1 को क्या लिखा, v1 t1, x2 को v2 t2, x3 को v3 t3, अपोन में टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। जब आपको ऐसी सिचुएशन गिवन हो तो एवरेज स्पीड आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है बेटा। तो फिर आपको कई बार सिचुएशन ऐसी भी गिवन आपको मिल सकती है, आप ये यहाँ पे नोट में लिख सकते हो। नोट में यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाए आपके पास में, इफ an object travel, an object or body, if an object travel for equal interval of time for with different speed, मतलब स्पीड तो क्या हो, डिफरेंट हो जाए, और इंटरवल कैसे इक्वल हो, देन एवरेज स्पीड विल बी, तो उस केस में एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, बताओ कैसे कैलकुलेट करो। सिचुएशन कैसी है देखो यहाँ पे, सपोज करो ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, ए से जाता है बी पे, बी से सी पे, ए से बी पे जाता है तो उसकी स्पीड v1 है, और जब बी से सी पे जाता है तो स्पीड v2 है, डन। और ए से बी तक जाने में उसने टाइम कितना लिया t, और बी से सी तक जाने में भी टाइम कितना लिया t। ऐसे और भी ले सकते हो आप, कई सारी n सिचुएशन ले सकते हो, बट मैंने इतना ही लिया है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है, v एवरेज। टोटल डिस्टेंस देखो, a से b तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x1, b से c तक कितना ट्रेवल किया होगा, x2, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना लिया, a से b तक t और b से c तक t, तो कितना t प्लस t, ठीक है। और यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड फाइंड आउट करूँ, एवरेज स्पीड x1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x को क्या लिख सकती हूँ, v इंटू टी। तो a से b के लिए मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ, v1 इंटू टी, प्लस में x2 को क्या लिख सकता हूँ, v2 इंटू टी, ये हो जाएगा v2 इंटू टी, अपॉन में नीचे आएगा टोटल टाइम t प्लस टी, कितना हो गया बेटा 2t, इज इक्वल टू, यहाँ पे t कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बनेगा, v1 प्लस v2 अपॉन में 2t, और यहाँ t से t कैंसिल आउट कर दूंगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ये भी फॉर्मूला कई बार यूज डायरेक्ट होता है, मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, क्या है, डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, a से b v1 गया, b से c v2 स्पीड से गया, बट ये जो स्पीड है, मतलब ये दोनों में टाइम इंटरवल की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों वेलोसिटी को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, आप वीडियो को पॉज करके दोनों न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब हम सोल्व करते हैं बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, वो ट्रैवल कर रही है ए से बी पे, ठीक है, और उसकी ट्रैवल करने की ए से बी पे जाने की स्पीड कितनी है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं इसको v1 का नाम दे देता हूँ, और फिर वो बॉडी क्या है, बी से वापिस ए पे आ रही है, और वापिस जब आती है तो उसकी स्पीड बॉडी की कितनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी, 60 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड को मैं v2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है तो आप एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम,
ठीक है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो गिवन है ही नहीं, तो आप कंसीडर कर लो। आप क्या करोगे, लेट x इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस अज्यूम कर लो कितना है, x। तो ए बी के बीच का आपने डिस्टेंस अज्यूम यहाँ पे आप नोट कर लो, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी गए तो कितना x कवर किया, बी से ए आए तो कितना ट्रेवल हुआ, x प्लस एक्स। ए से बी x और बी से ए x अपॉन में टोटल टाइम। ए से बी तक जाने में टाइम लिया होगा t1 और बी से ए तक आने में कितना टाइम लिया होगा t2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन में। t1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास v है, t है, x है। ठीक है, तो आप याद करो, मैंने एक आपको बताया था ना, फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, स्पीड क्या चीज होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े तो आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, t1 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो a से b जाएंगे तब t1 आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x, और किस स्पीड से, v1 से, प्लस में t2 टाइम कब, जब b से a वापिस आए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x, किस स्पीड से, v2 से, x बाई v2 कर दो। बस आपका यही आंसर, यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करोगे तो 2x अपॉन में x, यहाँ एलसीएम ले लो, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। आप x से x को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे 2 अपॉन में v1 v2 एलसीएम ले लो, v2 प्लस v1। ओके, और अल्टीमेटली इसको लिख देंगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ v1 की वैल्यू कितनी है 40, v2 की वैल्यू कितनी है 60 और v1 प्लस v2 40 प्लस 60। ठीक है, जब हम इसकी यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आपको देखो कितनी वैल्यू मिलेगी, ऊपर कितनी है 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में नीचे कितना बना 100। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 48। आई थिंक इतना ही आना चाहिए, 48 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड है। हाँ बेटा, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, इसको नोट कर लो। जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस की बात करें कि आपको दो इक्वल हाफ इंटरवल गिवन हो या मतलब दो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करनी हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाओगे। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, होपफुली आप समझ गए होंगे। फिर मेरे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑन ए 60 मीटर ट्रैक, एक 60 मीटर लॉन्ग ट्रैक है ये। ठीक है, ये 60 मीटर लॉन्ग ट्रैक है और एक ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर। आप इसको ऐसे बोल दो, ये ए पॉइंट है, ये बी है। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बना 60 किलोमीटर। ठीक है, और क्या करें कि एक ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया सी, तो मिड पॉइंट सी, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेन है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये स्पीड कितनी है, v1 स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर बच गई कितनी 30 किलोमीटर। फिर और क्या करें, हाउ फास्ट द ट्रेन शुड ट्रेवल विद द नेक्स्ट ट्रेवल्स द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। मतलब बची हुई डिस्टेंस को ट्रेवल को, बची हुई 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेन को कितनी स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए सो दैट की एवरेज स्पीड पूरी एंटायर ट्रिप के लिए, फॉर द एंटायर ट्रिप शुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि सी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बचा 30 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कितनी स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए। मैं कहता हूं कि v स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए, और जब हम v स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लो, लेट
the remaining 30 kilometer distance should travel with v kilometer per hour, with speed v kilometer per hour, so that v average should be so that average speed for entire trip become कितनी बन जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। एक काम करोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दोगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, एवरेज स्पीड की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर 40 होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? देखो कितनी ट्रेवल हुई, पहले ए से सी पे जा रहे, फिर सी से बी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी? ए से सी फर्स्ट हाफ कितना 30 और रिमेनिंग कितना 30 अपॉन में टोटल टाइम। ए से सी तक जाने में टाइम कितना लिया? सपोज करो t1 टाइम। बी से सी से बी तक जाने में कितना टाइम लिया? t2। तो टोटल टाइम क्या पुट करोगे? t1 प्लस t2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें बेटा। यहाँ पे आपके पास कितना बना? 40 इज इक्वल टू 60 अपॉन में t1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? t1 को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो टाइम को क्या करेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, तो a से c तक जाएंगे तभी तो टाइम t1 ले रहा है, तो a से c का डिस्टेंस कितना हुआ 30 अपॉन में स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस में C से B पे जाएंगे तो टाइम कितना लिया t2, तो t2 टाइम को आप क्या लिखोगे? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड क्या है? C से B तक आपको किस स्पीड से हमने अज्यूम किया था चलना है? आपको चलना है v स्पीड से। कितनी स्पीड से चलना है? v से। आप यहाँ पे v1 v2 ना मेंशन करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको ना लिखे। तो C से B तक हम किस स्पीड से चलेंगे? v स्पीड से चलेंगे, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, निकाल लो। 40 इज इक्वल टू 60 अपॉन में 1 प्लस में 30 बाई v, इसको सोल्व करें। 40 इज इक्वल टू 60 अपॉन में v एलसीएम ले लो, तो v प्लस में 30 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? देखो ये v ऊपर जाएगा तो आप क्या लिख दोगे? यहीं पे लिख लो, ये बनेगा 40 इज इक्वल टू 60v अपॉन में v प्लस 30, ठीक है बेटा। अब आप इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ पे लिख लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप लिख लोगे 40 इज इक्वल टू 60v अपॉन में v प्लस 30। सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 40v प्लस 1200 इज इक्वल टू 60v, और ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 60v माइनस में 40v, तो 1200 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20v, और यहाँ पे इसको सोल्व करो, 0 से 0 2 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो 60, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, यूनिट यही बनेगी, ठीक है। तो मतलब इस ट्रेन को C से B पे जब ट्रैवल करेगी, रिमेनिंग 30 किलोमीटर डिस्टेंस को जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी, तभी जाके एंटायर ट्रिप के लिए स्पीड कितनी बनेगी? 40 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर। ओके बेटा, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी व्यूज देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक, एंड दैट विल बी वेलोसिटी, और उसमें हम डिटेल में वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल है सभी न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।